नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयाल। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है। दिल्ली के अलावा अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट जारी है। राहुल और प्रियंका गांधी 150 विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति जाने के लिए बस में सवार हुए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। संसद चौथे दिन भी नहीं चल पाई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोप लग रहा है कि छात्रों को मोहरा बनाकर संसद नहीं चलने दी जा रही है। सड़क से संसद तक सरकार विपक्ष आमने सामने है। हिंसक आंदोलन से छात्रों का नुकसान हो रहा है। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने अपने ट्वीट कर छात्रों का आश्वासन दिया है, तो विपक्ष ने उनके बयान पर तीखे पलटवार कर दिए हैं। सड़क से शुरू हुआ संग्राम संसद में भी जारी है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है ये बवाल जल्दी थमने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि पीएम मोदी के आश्वासन पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है? क्या पक्ष विपक्ष के लिए आंदोलनकारी छात्र मोहरा हैं? क्या छात्रों का जो प्रोटेस्ट था वो डिरेल हो गया है? अगर किसी के इस्तीफे से मामला शांत हो सकता है तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम विपक्ष से कहना चाहेंगे, सदन में चर्चा करें। पहले इस्तीफा, उसके बाद चर्चा। देखिए कमजोर है, एकदम कायर है। इस तरह तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप। और ये जो स्पेशल कोर्ट बोल रहे हैं, कौन सा है? स्पेशल कोर्ट क्या है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। पुलिस कर्मियों का निशाना बनना जारी है। विरोध करने वाले घायल हो रहे हैं। इन सबके बीच राजनीति भी चल रही है और लोकतंत्र रोज मर रहा है। कभी छात्रों पर हुए हमले के रूप में, कभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर वर्दी पर पथराव के तौर पर। पिछले 3 दिन से जारी संग्राम की आग अब देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का एक एक्स पर पोस्ट आया जिसमें संघर्ष को शांत करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा, देश के युवाओं का हित हमारी प्राथमिकता है। छात्रों का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी दोषियों को कठोर दंड देंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। संबंधित विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। छात्रों के हित सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता। छात्रों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि छात्रों का, युवाओं का जिंदगी के लिए और उनका सिक्योरिटी के लिए पूरा कदम उठा रहे हैं और उसमें कोई ढील नहीं होगा और कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करेंगे। पीएम का ट्वीट आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी 40 मिनट बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और अपनी पहली लाइन में पीएम मोदी को छात्रों के भविष्य को खराब करने का गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने लिखा, आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। साथ ही उन्होंने छात्रों की 3 मांगे भी लिखी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये सब एक्स पर चल ही रहा था कि संसद के दोनों सदन हंगामे के चलते स्थगित हो गए और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुने क्योंकि उनका भरोसा टूटा है। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है। नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम नहीं चाहिए। यही मांग है और प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भी मांग यही है। लेकिन जिस ट्रैक पर विरोध जा रहा है और लगातार सदन का स्थगन बता रहा है कि सड़क से संसद तक जारी ये संग्राम फिलहाल तो खत्म होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोनों तरफ से कोई भी 1 इंच हिलने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से स्पष्ट हुआ कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की बात कही उन्होंने और 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर के प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसे हाईजैक कर लिया गया है विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष को दरअसल चाहिए क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर निषाद हमारे साथ मौजूद हैं, एबीवीपी के नेता सत्यम मिश्रा मौजूद हैं, आप पार्टी के वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र प्रताप दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल आलोक अवस्थी साहब, आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो पूरा विवाद है, जो पूरा आंदोलन है, वो खत्म हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी बेहद संवेदनशील है। नीट के छात्रों के लिए जो भी भरसक प्रयास किया जा रहा है कि जो अच्छे से अच्छा किया जा सके, वो सरकार कर रही है। उसमें सबसे पहला काम ये किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन का आदेश दे दिया गया है। 13 जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है सीबीआई, और शीघ्र ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ एक फुल प्रूफ योजना बनाई जा रही है इसमें कि कोई इस तरह की लीकेज ना होने पाए। भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार सबका है और हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन की आड़ में संसद का घेराव करना, हिंसा भड़काना, गाली गलौज करना, पत्थरबाजी करना, देश को अस्थिर करने और अराजकता फैलाने वाले नारे लगाना और देश को तोड़ने की किसी भी साजिश को हम कतई कामयाब नहीं होने देंगे। सो आज जो ये सीजेपी को खड़ा किया गया है आम आदमी पार्टी के मखौटे के रूप में, और आज जो सारी पार्टियां पीछे से बैक कर रही, जो पार्टियां चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सामना नहीं कर पा रही है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ पा रही है, वो बच्चों को उकसा करके, और उसमें बच्चों में भी आप देखेंगे तो बच्चों को साथ साथ आपको आप कह रहे हैं कि ये जो सीजेपी पार्टी है इसके पीछे तमाम विपक्षी दल हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जो वहां पे एक आदमी जो है हिस्ट्री रीडर, जो मकोका के आरोप में जिसको तमाम जघन्य अपराध के रूप में आरोपी था, हाजी अफजल, जो आम आदमी पार्टी का नेता है, उसको लगातार उन छात्रों के बीच में देखा गया जो उनको भड़का रहा है। प्रदर्शन के अंदर अमेरिकन क्या कर रहे हैं? अमेरिकन कह रहे हैं कि मोदी हटाओ, अमेरिका से आकर के लोग मोदी हटवा रहे हैं। और योगेंद्र यादव हो जैसे अर्बन नक्सल, जिनको आप हर आंदोलन में देख लेंगे, वो खड़े आपको मिल जाएंगे। और वहां पर कौन कौन खड़े हैं? प्रकाश राज खड़े हैं, कुणाल कामरा, योगेंद्र यादव, वृंदा करार, नसीरुद्दीन शाह, जो नोटोरियस हैं, जिनको खाली सरकार के विरोध में नारेबाजी करनी है, वो उनके साथ में खड़े हैं। और नारे क्या लग रहे हैं ये भी जरूर आपके दर्शकों को जानना चाहिए। संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, प्रधानमंत्री को पीटेंगे, मैं सरकार की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है, भारत को नेपाल बना देंगे, मोदी सरकार का लास्ट डे है। ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं? हम बस नाम रहेगा अल्लाह का, हमें चाहिए आजादी, इस तरह के नारे लगा करके। और जिस तरीके से वहां पे पत्रकारों को पीट रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ अश्लील हरकतें की गई हैं, पुलिस वालों को पीटा गया है, लाठियां चलाई गई हैं, उन पर ईंटें फेंके गए हैं, घायल किया गया है, यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस बहुत संयम से काम ले रही है। हम छात्रों को सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। संसद के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप आइए, हम बहस करेंगे, आपको साफ नहीं, आलोक अवस्थी साहब पत्रकारों का जिक्र करें, महिला पत्रकारों का जिक्र करें, लेकिन जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो महिला प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या किया? और शिक्षा मंत्री प्रस्ताव रखे, ठीक है, आप आकर के बात तो करिए इसके पहले तमाम राज्यों में। ठीक है निषाद साहब, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से मामले का हल हो सकता है? और आप लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं कि ठीक है भाई चर्चा कर लीजिए, इस्तीफे बाद में हो जाएंगे, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, क्यों नहीं मान रही है कांग्रेस और पूरे विपक्ष क्यों नहीं मान रहा? एक चीज तो देखिए साफ है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास पूरा समय है, जो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को जाकर मेलोडी खिलाने का समय है। लेकिन इस देश में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं, उनसे मिलने का समय नहीं है। ये से बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के रहते हुए इस देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हुए, यह प्रधानमंत्री का चेहरा है। 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए, यह प्रधानमंत्री का चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हाल में इस देश के जो उठती हुई आवाज है उसको दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है, और मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो गई है। किसी भी प्रकार की मोदी की बात पर भरोसा नहीं है। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता। अरे विपक्ष तो बात करना चाहता है।
विपक्ष तो संसद में आमंत्रित कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी को, विपक्ष ने बुलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचे क्या संसद में? प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं क्या? प्रधानमंत्री के कान पर जू नहीं रेंगती है। पिछले 25 दिन से इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरे देश के कोने कोने में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन क्या होता है? इस देश में जनरल डायर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस देश के छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जाती है, बेटियों के ऊपर जिस प्रकार की बर्बरता की गई, बेटियों के गुप्तांगों में लाठियां लगाने का काम, लाठियां घुसेड़ने का काम पुलिस के द्वारा कराया गया। इससे बड़ी बेशर्मी और कोई नहीं हो सकती है। और ये एक नाजायज निकम्मी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे जिस प्रकार से चौथी पास है, जैसे अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री होगा वो। निषाद साहब ठीक है, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, ठीक है। आपके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का यूज करना सही बात नहीं है, और यहाँ अलाउ नहीं करूंगा मैं। कुंवर निषाद नहीं, कुंवर निषाद आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से अपनी बात रखिए, मैं अलाउ करूंगा, बहुत वक्त दूंगा मैं आपको। कुंवर निषाद नहीं, कुंवर निषाद मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं, अगर आप सही तरीके से बात रखेंगे मैं आपको मौका दूंगा बोलने के लिए, लेकिन सही तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर मैं आगे आपको मौका नहीं दूंगा। ठीक है, सत्यम हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यम, क्या एबीवीपी का स्टैंड भी वही है जो बीजेपी का स्टैंड है, या इससे कुछ इतर आप लोगों का स्टैंड है? जी बिल्कुल नहीं, हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के सदस्य हैं। हमने भी कई आंदोलन किए हैं, हमने भी छात्रों के हितों में कई लड़ाई लड़ी है, और मेरा सबसे पहले स्पष्ट रूप से यही कहना है कि छात्रों का भविष्य किसी भी राजनीति से बड़ा होना चाहिए। और अगर बात पेपर लीक की आती है, वो सरकार में लीक हुए हैं, अगर कोई भी ये जांच में निर्दोष दोषी पाया जाता है, इस तरीके से उस पर पूरी कार्रवाई हो, और उसमें अगर डायरेक्ट मंत्री इन्वॉल्व हैं या जिस इस्तीफे की मांग की जा रही है वो इस्तीफा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन किसी छात्रों को हिंसा को लेकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, संसद को जलाना, इसकी आड़ में ये समस्या का समाधान नहीं है। ये हम लोगों ने भी छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारे संगठन ने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आप कहीं भी देखिएगा हमने कोई सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत संवैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। नहीं तो ये जो आंदोलन चल रहा है सत्यम, ये जो आंदोलन चल रहा है क्या सही दिशा में है? जी आंदोलन बिल्कुल देखिए, अभी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है, वो इसीलिए किया है छात्रों के हितों में। और आंदोलन जो हमारे रियल में छात्र हैं, देखो आप सुनिए, जो सेकंड टॉपर बंसल जो लड़का है उसने अपने उसमें कहा है, ट्वीट में कहा है, बात की है कि ये आंदोलन ना करके हम अपनी तैयारी कर सकते थे, जो रियल में हमारे छात्र हैं। लेकिन सभी छात्र एक जैसे नहीं होते। नहीं, आप हमें समझना पड़ेगा कि समाज में सभी छात्र टॉपर नहीं हो सकते, और सभी छात्रों की मनोदशा एक जैसी नहीं हो सकती है। कुछ छात्रों ने जो खुदकुशी की है उनकी मनोदशा अलग थी, उनके हालात अलग थे, उसके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भैया क्यों एग्जाम दोबारा कराने पड़ रहे हैं। मैं लौट रहा हूं के पास, रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र प्रताप सर, हमें बताइए कि ये जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और उसमें जो आरोपी हैं उनके मामले वहां पर चलेंगे और बहुत जल्द उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, क्या इस पूरे विवाद का यह हल है? इससे हल हो सकता है पूरा विवाद, पूरा मसला? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज फैसला लिया उससे पहले भी बहुत बड़े फैसले लिए गए। प्रिवेंशन ऑफ एक्ट को लागू किया है इसी सरकार ने, और उसमें 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना है, जो पहले किसी की सरकार ने नहीं किया था। एनटीए के डायरेक्टर जनरल को बर्खास्त किया गया, सीबीआई को जांच सौंपी गई, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसरो के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं एन राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जो डेटा प्रोसेसिंग की जांच करती, साइबर सिक्योरिटी को अच्छा करने का प्रयास करती, प्रोसेस को सिक्योर करने का प्रयास कर रही है। ये सब इस प्रोटेस्ट के पहले हो चुका है। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की, उन्होंने इस रिफॉर्म्स को लागू करते हुए न केवल छात्रों के हित में या उनके पक्ष में होने की बात कही, उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों का निर्णय लिया और उसकी घोषणा की। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा है। आप भारत के प्रधानमंत्री से उन सभी चीजों को लागू करवा रहे हैं जो आवश्यक है और जो भारत की दिशा और दशा को बदलने वाला है।
अब इसके लिए देखिए दो बातें हैं बेहद जरूरी हैं। एक तो जो छात्रों की आत्महत्या हुई है, जिन्होंने जान गंवाई, उनको मुआवजे की मांग मुझे लगता है बेहद उचित मांग है। ये होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में संवेदनशील सरकारों को आगे बढ़कर इसे करना चाहिए। रिफॉर्म्स की बात है, मुझे लगता है सरकारों को आगे बढ़कर करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो पॉलिटिकल बात है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है इसके लिए संसद सबसे अच्छी जगह है जहां पर इस पर बहस होनी चाहिए। अगर जनता की तरफ से ये मांगे आने लगी तो फिर आज ये कल वो, और ये अंतहीन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी आग है जो फिर रुकेगी नहीं। फिर कांग्रेस सरकारों में इस तरह दबाव बना के, कांग्रेस की सरकारों में और भी दूसरी सरकारों में ऐसे दबाव के बना के होगा। पॉलिटिकल मांगों को पॉलिटिकल हिसाब से देखना चाहिए। बाकी जो जरूरी मांगे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने न केवल उसको मांगा है बल्कि उस पर एक बड़ी घोषणा की है, और ये आवश्यक भी था, ये जरूरी भी था, और मुझे लगता है ये देश के इतिहास को बदलने वाला निर्णय हुआ है। जी ठीक है, वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ये जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया जिस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, क्या ये इनफ नहीं है अश्योर करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि भाई आगे कोई सोचेगा नहीं पेपर लीक के बारे में? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि भाई इस्तीफे की मांग पर पूरा विपक्ष अड़ा है धर्मेंद्र प्रधान के, वो चर्चा कर लीजिए पहले, बाद में अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा मांग लीजिएगा फिर से, लेकिन चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे? 4 दिन से संसद नहीं चल रही है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री जी का जो लगातार जो अपना गोल पोस्ट चेंज करना है, उससे कि उनकी बात पे मुझे लगता है शायद ही कोई आदमी इस समय है जो विश्वास करता हो। अभी बहुत बड़ा निर्णय देते देते भाजपा और उनसे समर्थित लोग थक नहीं रहे हैं, कि उनका मुंह थक नहीं रहा है कि इतनी बड़ी घोषणा कर दी प्रधानमंत्री जी ने, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया, इससे बड़ा तत्का, इससे बड़ा कानून, उससे बड़ा काम तो पेपर लीक के लिए कुछ हुआ नहीं। इनका सारा इनकी पोल खोलता हूँ। 2093 पेपर लीक की बात तो छोड़ दिया जाए, तो केवल एक इंसिडेंट पकड़ के एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 2024 में पेपर लीक हुआ था नीट का, अगर आपको भी याद होगा जी, और उस समय एक तुरंत प्रेशर आया, आनंद फानंद में केस दर्ज किया गया, सीबीआई इंक्वायरी की, ये कि आज तक उस केस का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन उस केस में जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था संजीव मुखिया। बीजेपी वालों ने चिल्लाते चिल्लाते उनका गला बैठ गया था कि हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया, अब तो पेपर लीक रुक गई। आज पता है क्या हुआ? उसको सीबीआई ने उस आदमी को क्लीन चिट दे दिया, वो बाइज्जत बरी हो गया। ये है इनका नीट के और पेपर लीक को रोकने का मूल मंत्र। तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है कुछ भी बोल देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं, अपना लिखा तो बोलते नहीं है, तो इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। उनकी बात को किसी पे रत्ती भर कोई विश्वास नहीं है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, क्योंकि मैं खुद वहां पे 20 तारीख को था जब हमें लाठियां पड़ी थी। क्या क्या नहीं बोला गया इन बच्चों को। कौन से बच्चे थे? 16 साल के, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे थे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, उनको पता ही नहीं है। उनमें से कई लोगों ने वोट भी नहीं दिया होगा, उनको पता ही नहीं है कि पॉलिटिक्स हाउ इट फंक्शंस। तो लेकिन उनका जो एजुकेशन के सिस्टम की प्रति अकाउंटेबिलिटी थी, वो उनकी प्रमुख डिमांड थी कि इतना सारा क्या ऐसा सुर खाप के पर लगे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान में, या मोदी जी की ऐसी कौन सी फाइल वो बैठे हुए दबा के, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसको रिजिग्नेशन, ऐसे नकारा मिनिस्टर का रिजिग्नेशन नरेंद्र मोदी जी ले क्यों नहीं रहे। नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद पता है आपको 4 पेपर और लीक हो गए, और जो सीयूईटी में जो पूरा अव्यवस्था फैली वो तो हम सबके सामने है। मतलब फर्स्ट सेशन का जो पेपर था उसमें पूरे सर्वर बैठ गए थे, दिल्ली नहीं पूरे देश में। तो ऐसे सिस्टमैटिक फेलियर जो लगातार हो रहे हैं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। और यही नहीं तो श्रीवास्तव साहब पहले चर्चा कीजिएगा, तब तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। भाई चर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर अकाउंटेबल कैसे तय करेंगे? नहीं तो चर्चा आज भाजपा के लोग चर्चा पे चिल्ला रहे हैं। 21 दिन से वो आदमी भूख हड़ताल पे बैठा था। आपका कोई एक नेता झांकने तक गया? आपके नेताओं ने चाइनीज। आलोक जी जवाब दीजिए। ठीक है थोड़ा छोटा रखेंगे श्रीवास्तव साहब। आलोक जी जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं लेट मी कंप्लीट। नहीं बहुत टाइम दे दिया मैंने श्रीवास्तव साहब, मैंने देखिए प्रॉपर टाइम आपको दिया, दोबारा मैं मौका दूंगा आपको। आलोक साहब जवाब देंगे क्योंकि बहुत सारे आरोप आपने लगा दिए। जल्दी से आलोक साहब। देखिए ये जो कांग्रेस जनता पार्टी बनाई गई है, ये आम आदमी पार्टी की उपज है, और आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहाँ पेपर लीक हुआ। क्या इनके मुख्यमंत्री ने वहाँ पर इस्तीफा दिया है? क्या शिक्षा विभाग कर्नाटक में
पेपर लीक हुआ, क्या डीके शिव कुमार या उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था? गैर कांग्रेसी राज्यों में भी और कांग्रेस के राज्यों में भी और लेफ्ट के राज्यों में भी पेपर लीक होते रहे हैं और उन पर उनकी वहां की सरकारों ने जो भी कार्रवाई की हो, हमने प्रभावी कार्रवाई करी। और उसमें सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आपके डिबेट में बोलते बोलते कांग्रेस के प्रवक्ता की जो भाषा थी प्रधानमंत्री जी को लेकर के वो अच्छी नहीं है, इनको चेता दीजिए। इस तरह के प्रवक्ता आएंगे तो ये अपने नेता को ही गाली खिलवाते हैं, क्योंकि ये मजबूर करते हैं कि हम उनके नेता को, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के बारे में उनके बारे में हम जो है अपशब्द करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति नहीं है। और ये बात सही है कि हमारी सरकार ने एनटीए के डीजी को बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 बनाया जिसमें कि 10 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल आलोक साहब, ठीक है, एनटीए के डीजी को आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन विपक्ष और जो स्टूडेंट है वो भी कह रहे हैं कि भैया मंत्री पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जी, मैं बिल्कुल एक छात्र होने के नाते कहना चाहूंगा, जब सरकार कह रही है आप संसद में ये बहस करिए। सबसे जरूरी है, कौन है? डीजी मिसिल एक एजेंसी है जो कि जो है लगातार इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के जो है पैसा दे रही है और सरकार के खिलाफ प्रयोग करा रही है। मॉन्ग करके जो एक एजेंसी है जो कि पैसा दे करके इन्फ्लुएंसर से सरकार के खिलाफ प्रयोग करा रही है। सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क, ये बेंगलोर की कंपनी का रेहान सिद्दीकी फाउंडर है, ये जो है सरकार के खिलाफ प्रयोग कर रही है। ये प्रायोजित रूप से, जैसे पहले जॉर्ज सोरोस का एक टूल किट आया था, उसी तरह का एक टूल किट काम कर रहा है जो कि देशव्यापी तमाम इन्फ्लुएंसर को लेकर के पैसे से फंडिंग दे करके अमेरिका के लोग आकर के आखिर उनका भारत में क्या काम है? ठीक है अवस्थी साहब, ठीक है, वो तो जांच की बात है। अभी जो पॉलिटिकल डेडलॉक है उसे कैसे तोड़ा जाए? सीआईए का पेपर लीक हुआ है, उसमें आलोक साहब मैं लौट रहा हूं। कुंवर निषाद, मैं चाहूंगा कि सही तरीके से आप जवाब देंगे। ये जो स्थिति है इससे कैसे निकला जाए, कैसे छात्रों की बात हो, और बात होने के लिए बात करनी पड़ेगी, बात तो हो ही नहीं रही है। बच्ची दल हो, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान से आगे तो कोई करेगा नहीं, चाइना से आगे तो कोई करेगा नहीं। इन्होंने छात्र बात करना चाहते थे, शांतिपूर्वक उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनकी सीधी मांगे भाई हमारा पेपर लीक होता है, बार लीक होता है, और उसका जो फेलियर का जो दोषी है वो धर्मेंद्र प्रधान है, देश का शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा होना चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? जब जिस व्यक्ति की जवाबदेही है उसका इस्तीफा होना चाहिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान का कनेक्शन निकाला, चीन का कनेक्शन निकाला, अमेरिका का कनेक्शन निकाला, लेकिन किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। तो चाहते हैं, अगर ये वास्तव में चाहते हैं तो संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदर्शन क्यों करते हैं? आए संसद के अंदर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी आए, बात करें, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं, इनके जो संगठन है, ये नौटंकी करने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। एबीवीपी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, केवल ट्वीट करके, केवल चिट्ठी लिख के ये चाहते हैं अरे नौटंकी बंद करो। सदैव प्रदर्शन किया है। एबीवीपी केवल नफरत फैलाने का काम करता है, कोई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। कोई भी आगजनी नहीं की है, संगठन है, हिंदू मुसलमान करने वाला संगठन है। आज तक किसी भी बड़े आंदोलन में तोड़फोड़ नहीं की है। नहीं करते हम लोग ठीक है, मैं लौटता हूँ दुबे साहब, रुद्र प्रताप दुबे साहब, मुझे बताइए पॉलिटिकल क्लास को लेकर के जो आम परसेप्शन बन रहा है इस आंदोलन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद, क्योंकि सभी अपनी जगह अड़े हुए हैं, पॉलिटिकल क्लास को लेकर के क्या परसेप्शन बन रहा है छात्रों में, आम लोगों में? देखिए क्या है कि जब विरोध के स्वर उठते हैं तो अगर वो आपके पक्ष के हों तो आपको लगता है कि ये आपको फायदा पहुंचाएंगे, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं। इस तरह की घटनाएं जब शुरू हो जाती हैं तो वो फिर अंतहीन प्रोसेस बन जाता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता। देखिए इस्तीफा मांगना कोई नहीं है। हर बार के सत्र में प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाता है, कभी चीन की वजह से, कभी अमेरिका वजह से। तो क्या इस्तीफा हो जाता है क्या? कई चीजें, अभी पुलिस के प्रोटेस्ट के बारे में बात की गई, मैं पिछले कई दिनों से ये तर्क सुन रहा हूँ
कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई थी। लेकिन जब छात्रों पे लाठीचार्ज होता है तो नरेंद्र मोदी का वो लाठीचार्ज हो जाता है, उनके कहने पे हो जाता है। तो ये जो अलग अलग तर्क होते हैं, यही विदेश पैदा कर रहे हैं, विद्वेष पैदा कर रहे हैं समाज में। आप देखिए, आप मीडिया में भी दो भागों को आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। कई मैंने मीडिया समूहों के पत्रकारों को देखा कि वो इस हिंसा को समर्थन कर रहे हैं, वो बाकायदा इस बात को कह रहे हैं। मोदी को तो दोष दे ही नहीं सकते, मोदी तो साक्षात भगवान। कुंवर साहब थोड़ा धैर्य रखिए, मैं लौटता हूँ। दुबे साहब अपनी बात खत्म करने दीजिए। के प्रधानमंत्री के कहने पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस तरह की घटनाओं को देखिए, मीडिया के कई समूह में मीडिया के बड़े पत्रकारों को देख रहा था कि वो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर छात्र आपसे नाराज हैं तो वो आपको जवाब देंगे, आपको भगाएंगे। इस तरह की बातों को जब आप करना शुरू करते हैं और कल आपके साथ होने लगता है तो वो लोकतंत्र पे हमला हो जाता है। तो ये हमारे ऊपर जब हो तो लोकतंत्र पे हमला हो, जब आपके ऊपर हो तो ठीक हो, तो ये नहीं चल सकता। देखिए, पायदान एक ही रखना पड़ेगा, नपना एक ही रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि देखिए, छात्रों की मांगों पर विवेकपूर्ण विचार होना चाहिए, ये सबसे आवश्यक चीज है। लेकिन जहां पर अगर गलती हो रही है तो वहां पर एक आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पॉलिटिकल मांग है और इस पॉलिटिकल मांग का बाद पॉलिटिकल तरीके से ही दिया जाएगा। छात्रों की मांगे हैं कि उस पर मुआवजा दिया जाए, मुझे लगता है बेहद विवेकपूर्ण मांगे हैं। उनका है रिफॉर्म्स लागू किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए, फास्ट ट्रैक अदालतों का होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना की चाहिए कि नहीं, इसे सदन को, संसद को तय करना चाहिए। जी ठीक है। वैभव श्रीवास्तव, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी, कल फिर से सीजेपी ने पूरे देश में बंद का आह्वान कर दिया है और पिछले 2-3 दिन से सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जो मेन मुद्दा है वो कहीं दबा हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से एक और प्रदर्शन के मुहाने पर हम खड़े हैं। क्या सलूशन है वैभव श्रीवास्तव और कौन निकालेगा? छात्रों के हित में कोई भी बोल ही नहीं रहा है, छात्र सिर्फ राजनीतिक नारेबाजी हो रही है। छात्रों के हित में कोई नहीं कह रहा है कि छात्र का भविष्य कैसे सिक्योर हो। सत्यम, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं लौटता हूं। सत्यम, हाँ बिल्कुल जी। तो सबसे पहले तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बोला गया कि सीजेपी जो है वो आप पार्टी के द्वारा खड़ी की गई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता इतने बेवकूफ हैं क्या कि वो सीजेपी को बात करने के लिए 4 बार इनवाइट कर चुके हैं, जबकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी द्वारा खड़ी। इतनी तो बुद्धि लगाइए बोलने से पहले कम से कम। यहाँ पर जहां तक बात है, यहाँ पर प्रोटेस्ट की लगभग 35 शहरों में अभी सीजेपी का जो डेटा आया है, ये समाजवादी पार्टी का सोशल इन्फ्लुएंसर था कि नहीं था? आपकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था कि नहीं था? आप बताएं। आप नहीं जवाब, आपको जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं ना मैं यहाँ पर। पार्टी का था। आलोक जी, मैं लौटता हूँ, आपको मौका दूंगा, काउंटर करने का मौका दूंगा। आलोक जी। हाँ जी, मैं एंकर महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि ये लोग तो ये नहीं, ठीक है वैभव, आपकी आवाज जा रही है, आप कहिए ना। हाँ, मैं ये तो चैनल पे भी आके गुंडागर्दी ये लोग करने लगे। तो मैं ये कह रहा था, अभी 35 से ऊपर यहाँ पे शहरों में सीजेपी ने बताया जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले दिन से सीजेपी, जो कि यूथ के रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके बैनर के तले आंदोलन हो रहा है, उन्होंने जब जेपी नड्डा साहब ने पहले उनको 20 तारीख को बुलाया, उनकी 3 रिटन डिमांड थी। अभी कोई पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकल डिमांड थी, ये स्टूडेंट्स की डिमांड है। 3 डिमांड थी। एक तरह से कंसेंसस बिल्डअप किया गया जंतर मंतर पे और 3 डिमांड लेके सीजेपी का जो पैनल था वो गया था जेपी नड्डा से मिलने। पहला था उनकी डिमांड कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, दूसरा हो कि 21 जो बच्चे जिनकी हत्या का पाप बीजेपी के हाथों में है उनको कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ का दिया जाए, और तीसरा सोनम वांगचुक जी की तुरंत रिहाई की जाए क्योंकि वो डिटेन करके रखे गए थे सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो पहले दिन से यूथ का ये पॉलिटिकल, ये किसी भी पार्टी का, मैं कह रहा हूँ फॉरगेट अप। एक तो भारतीय जनता पार्टी और कई मीडिया चैनल भी बार-बार कह रहे हैं कि इस पे राजनीति हो रही है। ठीक है श्रीवास्तव जी, वक्त थोड़ा कम है, मैं आलोक अवस्थी को काउंटर करने का मौका दूं। आलोक अवस्थी, जल्दी से जी। कुंदन जी, पिछले 2 दिन से सरकार 4 बार संपर्क कर चुकी है इनके छात्र नेताओं से कि आप आकर के बात करिए, हम समाधान, लेकिन वो तो आम आदमी पार्टी वाले हैं ना, समस्या को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जाना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सरकार के मंत्री जो है वहाँ पर धरना स्थल पर आए, जिससे ये हिंसा कर सके और एक फिर से जो है पुलिस का तांडव वहाँ पर शुरू हो। ये चाहते हैं अराजकता फैलाना। मैं चाहता हूँ अगर आप सिंसियर हैं, आप नेताओं के साथ जाइए, हमारे जो मंत्री सरकार आपको अपनी बात बताएगी और हम लगातार जो है आपके साथ समाधान करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस है,
आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये बात नहीं करने देना चाहती है। ये चाहती है सड़कों पर अराजकता हो और उसी तरह ये बढ़ रही है। अराजकता होगी तो पुलिस ने हाथों में लॉ एंड ऑर्डर संभालना पुलिस का काम है और उसमें सामने आएंगे। अब ये बिल्कुल नहीं चलते कि सामने आए। अब चाहते हैं बातचीत से समाधान हो, हम चाहते हैं कि संसद में संवाद हो। संसद चलने दीजिए, संसद में आकर के बहस करिए मुद्दे पे। संसद में बहस भड़का करके बात करने। ठीक है रुद्र प्रताप दुबे साहब, मैं एक आखिरी कमेंट चाहता हूं आपसे। क्या ये जो पूरा प्रदर्शन था, एजिटेशन था, आंदोलन था, वो पॉलिटिकल जैसे शिफ्ट हुआ, इससे नुकसान हो गया? देखिए, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन देखिए पॉलिटिकल जब चीजें हो गई हैं तो उसको पॉलिटिकल तरीके से देखा जाएगा। जैसे कि एक पैनलिस्ट ने हम लोग ने बोला कि वो सीबीआई क्या कर रही है दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगली लाइन में उन्होंने कहा कि सीबीआई ने आज उसको मकोका को रिलीज कर दिया। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि सीबीआई काम कर रही है, हालांकि वो पहली लाइन में कह रहे थे कि क्या कर रही है पता नहीं चल रहा। तो देखिए ये पॉलिटिकल जब चीजें हो जाती है तो चीजें ऐसी गडमड होती है। जितना वो छात्रों के पास रहेगा आंदोलन तो उतना ही सफल रहेगा और उतना ही ज्यादा वो व्यवहारिक दिखाई पड़ेगा। जी लेकिन दुबे साहब, वैभव श्रीवास्तव तो कह रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट मांग करे उसमें शामिल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, ये स्टूडेंट की मांग है। बिल्कुल ये स्टूडेंट की तरफ से आई है, लेकिन ये मांग पॉलिटिकल है ना। जब ये देखिए सरकार में मंत्री किसको रखना किसको नहीं, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। आपकी जब ये मांग आएगी तो ये पॉलिटिकल मांग होती है। एक मिनट जी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, ये लोग 30 जब अन्ना आंदोलन चल रहा था 2011 में, ये भाजपा और उनके लोग उछल के बोले थे संसद नहीं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। तब भी हम चलिए मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए तमाम मेहमानों का। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में सामने आए हैं। हालांकि ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो भी मामले सामने आए हैं उनकी सुनवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है और बातचीत दोनों पक्ष के बीच हो नहीं रही है। संसद में कामकाज हो नहीं रहा है, चौथे दिन भी कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। तो इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।